हर हर महादेव। अगस्त का महीना धनु राशि वालों के लिए जो है थोड़ा वो मीडियम महीना रहने वाला है। कुछ चीजों में तो चीजें बहुत अच्छी रहेगी, कुछ चीजों में परिस्थितियां आपको खुद से संभालनी पड़ेगी। महीने के अंत तक जो है वो स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगे। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो ये अच्छा है आपके लिए। कुछ ज्यादा ही मेहनत करने की आवश्यकता आपको यहाँ पर में पड़ सकती है। इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए हो सकता है आपको कुछ जरूरत से ज्यादा दिमाग भी लगाना पड़ सकता है। किसी को प्रपोज कर सकते हैं, सामने से भी प्रपोजल आ सकता है आपको, या इस रिश्ते को या जो ये रिलेशनशिप जो चल रहा है, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स से बात हो या आप उनके पेरेंट्स से बात करें, या ये चीज जो है या ये बातें जो है वो शादी तक भी जा सकती है। ये इन सब चीजों का यदि मौका मिल रहा है तो उन्हें जाने दीजिए, करने दीजिए। ये बहुत ही अच्छा समय है। अपने रिलेशन को, अपने प्यार को बचाने के लिए जो है आप कुछ ज्यादा ही मेहनत करते हुए नजर आ सकते हैं। प्रेम विवाह का बहुत अच्छा योग है। यदि इच्छा है, यदि दोनों तरफ से सहमति है, तो आप प्रेम विवाह का ये बहुत अच्छा ही योग चल रहा है। आप ये प्रस्ताव सामने वाले को दे सकते हैं। जॉब से रिलेटेड अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जॉब की टेंशन हो सकती है, जॉब को लेकर के काफी तनाव में रह सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपको काफी पॉलिटिक्स होता हुआ नजर आएगा। आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, इतना ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है यार, कौन माथा लगाएगा यहाँ पर, कौन दिमाग खर्च करे, चलो दूसरे जगह ही कहीं चलते हैं। या यह भी हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक हो भी सकता है कि आप जॉब चेंज भी कर लिया, क्योंकि जॉब चेंज करने के अच्छे आसार भी बन रहे हैं। आपके कार्यस्थल पर या ऑफिस में है या बिजनेस का जो आपका वर्किंग प्लेस है, कुछ ज्यादा ही पॉलिटिक्स हो रहा है। कुछ आपको लगेगा कि पार्टी पॉलिटिक्स यार बहुत ज्यादा ही हो रहा है। आपके अपने ही कलीग्स जो हैं या आपके जो भी पुराने मित्र हैं या बॉस है, उनका व्यवहार आपको रूखा रूखा सा लग रहा है। वो आपसे खींचे खींचे हुए से लग रहे हैं। आप उनसे बात कर रहे हैं, कुछ वो जवाब दे रहे हैं, कुछ इस तरह का मन में आपको फील आ सकता है या देखने को भी मिल सकता है। यह भी हो सकता है जॉब को लेकर के स्ट्रेस में तो रहेंगे, ये बात पक्की बात है। अब यदि आपको लग रहा है कि जॉब चेंज करनी चाहिए तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं। यह अच्छा समय है आपके लिए। जॉब चेंज करने से पॉजिटिव परिणाम ही आएंगे। कोई यहाँ पर में नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। सब कुछ यदि ठीक ठाक लग रहा है आपको तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं। अब बिजनेस की यदि बात करें तो बिजनेस में जॉब वाला स्ट्रेस नहीं दिख रहा है और ना ही बिजनेस में जो है वैसे योग बन रहे हैं। बिजनेस आपका अच्छा रिजल्ट दे रहा है। बस बिजनेसमैन जो है उनको यहाँ पर थोड़ी सी सावधानियां रखने की आवश्यकता है। सावधानियां क्या रखनी चाहिए? उन्हें क्रोध बहुत आ सकता है और वो अपना क्रोध जो है अपने एम्प्लॉय पर ही निकाल सकते हैं। तो इस चीज के कारण जो है थोड़ी सी यहाँ पर में अब एम्प्लॉय का और बॉस का तालमेल सही से नहीं बैठ रहा। अब यदि एम्प्लॉय और बॉस का तालमेल सही से नहीं बैठेगा तो जाहिर सी बात है परेशानी किस पर आएगी? परेशानी जो है वो हमारे काम पर ही अंततः उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर मैं आपको अपने वाणी में नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्रोध में नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 5 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक जो है वो व्यापार में बहुत ज्यादा ही उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान कोई बहुत बड़ा डिसीजन न ले। यदि कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई बहुत यात्रा करनी पड़ रही है या कहीं छोटी यात्रा हो या लंबी यात्रा हो, कहीं की भी यात्रा हो, तो वो प्रयास रहना चाहिए कि वो यात्रा जो है हमारा कम से कम वो 22 के बाद ही हो तो ज्यादा अच्छा है। अब यदि पैसों की बात करें तो आमदनी तो हो रही है लेकिन खर्च भी उतना ही हो रहा है। पता नहीं चल रहा है कि हो कहां रहा है खर्च। तो यहां पर थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। नुकसान भी हो सकता है। महीने के पहले हिस्सा जो है वो 1 से 15 तारीख तक का जो समय वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन सेकेंड हाफ जो है महीने का वो आपका भरपाई कर लेगा। जो नुकसान हुआ है फर्स्ट हाफ में वो सेकेंड हाफ में पूरा होता हुआ दिख रहा है। यदि आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड रखते हैं तो 17 तारीख के बाद ही बहुत अच्छा समय है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन विशेषकर धनु राशि वालों के लिए जो है इन्वेस्ट किस सेक्टर में करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा? वैसे तो ये आपके पूर्ण रूप से आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है कि कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन यदि ऑप्शन मिले तो ये ऑप्शन भी एक बार आपको अवश्य देखना चाहिए कि रियल एस्टेट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो या आपका फूडिंग से रिलेटेड कुछ हो, तो उन सब चीज में जो है डिफेंस हो या मशीनरी से रिलेटेड जो भी इसके शेयर होते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करें तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है।
खर्च की तो आपको अधिकता रहेगी, लेकिन इसके लिए प्रयास भी आप ही को करना होगा। ससुराल वालों से जो है थोड़ी सी आपको यहाँ पर में सावधानी से बात करनी चाहिए, या उनसे जो बात व्यवहार है, जिस भी प्रकार का रिलेशन है, ये प्रयास करें कि इस महीना में थोड़ा सा उनसे सावधानी के साथ यदि व्यवहार किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। अब यदि हेल्थ वाइज की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बुखार हो या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, महिलाओं को जो है पीसीओडी की समस्या कुछ रह सकती है। इस महीने जो है आपके पुराने बीमारियां जो पहले से चले आ रहे थे, जिनसे आप काफी परेशान थे, यदि उस पर में थोड़ी सी काम करें तो उस बीमारी से भी छुटकारा मिलने के संयोग बन रहे हैं। इस महीने में कोई नया रूटीन अपना रहे हैं, नए रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप योगा क्लास ज्वाइन कर दें या जिम ज्वाइन कर दें, अपने हेल्थ को लेकर के काफी कॉन्शियस हो जाएं, जो चीज आपको, या अपने फूडिंग हैबिट को लेकर के काफी कॉन्शियस हो जाए, तो इन सब तरह की चीजों में आपको लगेगा कि नहीं, कुछ कॉन्शियस होना चाहिए या करनी चाहिए नई चीजें का रूटीन। कुछ भी, कोई भी ऐसा रूटीन पहले आप नहीं कर रहे थे, वो अभी आप इस महीने में लगेगा कि अब करने लगे हैं। यात्राएं हो सकती है, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है, विदेश यात्रा का भी आपको योग बन रहा है इस महीने में। हो सकता है कि बिजनेस से रिलेटेड हो या घूमने के उद्देश्य से हो, आप विदेशी यात्रा भी जा सकते हैं, लेकिन बस यात्रा में थोड़ी सी आपको यहाँ पर में सावधानी रखने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स के लिए जो है यह महीना पराक्रम दिखाने का महीना है, उन्हें पेशेंस के साथ मेहनत करना होगा। एक ही बात स्टूडेंट के लिए कि पेशेंस के साथ मेहनत करते रहिए। रेमेडी की बात की जाए इस महीने के लिए तो एक माला बृहस्पति मंत्र का जाप करें, एक माला बृहस्पति मंत्र का जाप करें और नित्य नियमित रूप से सूर्य देव में जल अर्पण करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।